सहेगा हिंदुस्तान, भगवान श्री राम जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अपमान करने वालों को एक झटका हो दो, अपमान करने वालों को एक झटका हो दो, अपमान करने वालों को एक झटका हो दो, अपमान करने वालों को। नेता भगवान श्री राम जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भगवान श्री राम जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अपमान करने वालों को एक झटका हो दो, अपमान करने वाले हिंदुस्तान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भगवान श्री राम जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भगवान श्री राम जी का अपमान। वालों को एक झटका हो दो, अपमान करने वालों को एक झटका हो दो। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा। ये रावण सेना का दाह करा है मैंने। देखो इसमें आया कौन है, सपा वाले, कांग्रेस वाले और शरद पवार वाले, ये सारे मिलकर के भगवान श्री प्रभु श्री राम का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातनियों का अपमान हो रहा है और हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। हम जनता से अपील करना चाहता हूं जी, जो सनातन का अपमान करेगा, हिंदुओं का अपमान करेगा, प्रभु श्रद्धेय श्री राम का अपमान करेगा, आने वाले चुनाव के अंदर उनको एक धक्का और लगना चाहिए। शर्म नहीं आती है? शिवसेना जिसके साथ खड़ी है वो शिवसेना का अध्यक्ष भूतपूर्व हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, मैंने भी उनके साथ काम करा है। उन्होंने कहा था जिस दिन मेरी पार्टी की कांग्रेसीकरण होगा उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। इसके विषय के अंदर उद्धव ठाकरे क्या उत्तर देने का प्रयास करना चाहते हैं? जो भगवान प्रभु राम का अपमान कर रहे हैं, आज INDAI के अंदर वो शिवसेना क्या काम करने का प्रयास करना चाहती है? सनातनियों का अपमान हो रहा है, हिंदुओं का अपमान हो रहा है, और ये सारे मिल करके उनके साथ अपमान करने वालों के साथ खड़े होकर के हाथ से हाथ मिला करके चुनाव को लड़ने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, सनातनियों का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। और ये जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है 500 वर्ष के बाद टेंट के अंदर रहे और आज एक मंदिर का स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी पूरा योगदान है और श्रीमान देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी योगदान है। भव्य मंदिर बन करके तैयार होगा और 22 तारीख के दिन दीपमाला पूरे भारतवर्ष के अंदर होगी। शरद पवार के एक नेता जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि राम जितेंद्र, मैं कहता हूं जी वो जो कर रहे हैं उसके लिए शरद पवार को शर्म नहीं आती? शरद पवार को ऑन स्पॉट उनको पार्टी से बाहर निकालने का प्रयास करना होगा। और जो हिंदू हृदय सम्राट पार्टी के लोग उनके साथ खड़े होकर के चुनाव के अंदर हाथ से हाथ गलबैयां डाल करके जा रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता उनको भी माफ करने वाला।